1334 का वर्ग, इसके समूह बन रहे हैं अपने पास 7 समूह बन रहे हैं। तो पहले का तो 1 का स्क्वायर, दूसरे 12 का क्या होगा 1 गुणित 2 इंटू 2 करना है। फिर 123 का क्या होगा 1 गुणित 3, इन दोनों को गुणा करना है इंटू 2 से करना, फिर प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर, फिर ओब्लिक। अब इसमें क्या करना है अपन को, देखो ये दोनों दूर दूर वाली संख्या को गुणा कर देंगे, 1 गुणित 4 फिर इंटू 2, ये तो करना ही है, प्लस फिर ये दोनों वाली 23 है तो 2 गुणित 3 गुणित 2 कर देंगे, तो ये इसका हो जाएगा। फिर आता है 234 का कैसे करेंगे, 234 2 गुणित दूर दूर वाली संख्या, 2 गुणित 4 गुणित 2 से कर देंगे और बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। इसी प्रकार 34 का क्या होगा 3 गुणित 4 गुणित 2 हो जाएगा और फिर 4 बचे तो 4 का स्क्वायर। अब इनको हल कर लो, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, फिर इसको हल करो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 प्लस 2 दूनी 4 ओब्लिक 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गया। देखो 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 हो गए। फिर ओब्लिक, अब इसको हल करो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गए, प्लस 3 तिया 9, ये देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 9 हो गए, 4 तिया 12, 12 दूनी गुणित 2 यानी 12 दूनी 24, फिर 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इसको आगे हल करेंगे, 1 ओब्लिक 4, 6 4 10 हो गए और 12 8 20 हो गए, 16 9 25 हो गए और 24 और 16। अब इसमें क्या करेंगे, एक एक अंक आगे जुड़ जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं जैसे अपन हासिल का आगे दे देंगे, जैसे 1 4 0 है तो 1 को छोटा लिख दूं, 2 है तो 2 को, क्योंकि 2 आगे जाएगा, 25 है तो 2 को, फिर इसमें 2 चला जाएगा और इसमें 1 चला जाएगा। जोड़ दो इसको, 1 इसमें जोड़ा तो हो गए, ये तो हो गया 6 ओब्लिक, ये हो गया 5, फिर 2 इसमें जुड़ गए, ये हो गया 7, फिर ये 2 इसमें चले गए, ये हो गए 22, फिर 2 इसमें चले गए, ये 12, फिर इसमें 1 चला गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ये देखो ये 16 थे तो 1 हासिल का इसमें चला गया, तो ये हो गए अपने 25, 25 का 5 और 2 आगे चला गया, तो ये 25 थे, 25 का 2 हो गए 27, 27 का 7 और 2 आगे चला गया, फिर 20, 20 और 2 22 हो गए, फिर आगे चला गया 2, फिर ये हो जाएंगे 12 और 1 बचा, 1 इधर चला गया, 4 1 5 और ये हो गए 5। अब आप सारे ओब्लिक हटा देंगे, अब इसको चेक कर लो, ये 1234 का वर्ग संख्या है। चलो क्वेश्चन को इसको उतार लो, फिर अपन बात करते हैं। अब इसमें अगर अपन को 2 संख्या, ज़्यादातर 2 संख्या का, 1 नंबर का प्रश्न तो 2 संख्या या 3 संख्या, 2 अंक या 3 अंक ही पूछेंगे। अगर 2 अंक का पूछा अपन को तो क्या किया अपन ने, पहले अंक का स्क्वायर ओब्लिक, फिर इसको 1 गुणित 2 करके गुणित 2 से कर दो और ओब्लिक करके फिर यानी 2 अंक का किया अपन ने, जैसे 12 का पूछ रहे हैं तो इसमें अपन को कितने समूह बनेंगे, एक तो बनेगा 1 बनेगा 1 2, एक बनेगा 3 समूह बन जाएंगे। पहले समूह का पहला का स्क्वायर, इसका 1 गुणित 2 हो जाएगा और इसका 2 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इस प्रकार अपन इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार इसमें अगर 3 का कहे और 4 का कहे तो इस प्रकार अपन हल कर सकते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है वैदिक गणित से ही आता है तुम्हारे, उपसूत्र अनुरेपण विधि द्वारा वैदिक गणित क्वेश्चन आता है। एक बटेवा x माइनस 3 प्लस 1 बटेवा x माइनस 7 बराबर 1 बटेवा x माइनस 2 प्लस 1 बटेवा x माइनस 8।
अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये ऊपर वाला तो अंश है, नीचे वाला हर, ठीक, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर, अगर अंश सब में समान हो, ठीक है, एक शर्त तो अगर अंश समान हो और हरों का योग, दोनों पक्षों में हरों का योग करते हैं, अगर समान आता है तो पहले सबसे पहले अंश तो सब में समान है, ठीक है, सब में समान हो गया। हाँ। फिर अब देखो हर में क्या कर रहे हैं अपन, ये तो ये तो हो गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड, ये हो गया तुम्हारे बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को जोड़ो, x माइनस 3 प्लस x माइनस 7, बायां पक्ष कितने हो गए, x हो गए 2x माइनस 10, ठीक। इसी प्रकार दायां पक्ष को देखो, दायां पक्ष में क्या है, x माइनस 2 प्लस x माइनस 8, तो ये भी हो गए तुम्हारे 2x माइनस 10, दोनों समान आ गए। अगर दोनों समान आते हैं तो इसमें अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट जो दोनों का योग आया है उसको 0 के बराबर रख देंगे, यानी 2x माइनस 10 को 0 के बराबर रख दिया, तो 2x बराबर माइनस 10 को उधर ले गए तो प्लस के 10 हो गए। हाँ। फिर अब 2x से मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है तो 2 को उधर भेज देंगे तो भाग चला जाएगा, x बराबर क्या हो गया 10/2, यानी x बराबर हो गए तुम्हारे 5। ये उत्तर आ गया। देखो इस वैदिक गणित से आपने जो पहली प्रश्नावली उससे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो या तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देंगे या 2 नंबर का 1 क्वेश्चन दे देंगे, तो 1-1 नंबर के ये 2 क्वेश्चन अपन ने हल कर दिए, ठीक है। वापस देख लो इसको, अगर इसमें इस क्वेश्चन के अंदर इसको वैदिक विधि से हल करना है या अनुरेपण विधि से हल करना है, तो इसमें अगर अंश समान है और हर भिन्न भिन्न है तो अंश दोनों पक्षों के हरों का योग अगर समान आता है तो उनके योग को 0 के बराबर रख देंगे और अपने x का मान अपने पास आ जाएगा। चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, प्रश्नावली 2 से ही है, 196 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सिंपल है, इसके अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 का दिया 9 दूनी 18, 1 रहा 8 दूनी 16, 2 का दिया 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर 7, इसका ऊपर लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7, यानी 2 गुणित 2 है तो 2 का स्क्वायर, गुणित 7 गुणित 7 है तो 7 का स्क्वायर। ये अपने 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो उसमें एक क्वेश्चन अपन को HCF वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ एक क्वेश्चन 240 350 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपन इसको मैं बता दूं। जैसे अपन किसी संख्या के अंदर भाग दे रहे हैं तो जिस संख्या में भाग देते हैं वो तो कहलाती है भाज्य, और जिस संख्या का भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जिस भाग देने पर जो आएगा वो भागफल, और बाकी बचे जो नीचे बचेगा वो आ जाएगा तुम्हारे शेष फल। यानी भाज्य बराबर क्या हो गया? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी को अपन जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, जहां a और b को पूर्णांक मान लेते हैं, और इस r का मान क्या है?
r का मान 0 के बराबर या 20 से जिसका अपन भाग दे रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। या तो 0 के बराबर होगा, या तो अपने r का मान 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब पूरी बराबर भाग चला गया, या फिर 20 से यानी इस भाजक से जिसका भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। ये होती है अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इससे अपन इसको हल करेंगे। इससे अपन कैसे हल करेंगे? 240 छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे देंगे 350। एक बार गया, एक बार लिख लिया मैंने 240। 0 5 में से 4 गए 1, 3 में से 110 हो गया। फिर अपन इस 110 का भाग दे दो 240। फिर कितनी बार गया? 2 बार चला गया। कितने आ गए? 220। 0 4 में से 2 गए 2। अब आ गए मेरे पास 20, तो 20 का भाग वापस 110 में दे दो, तो 20 पंजा 100। कितने बच गए? 10, वापस 10 बच गए। फिर 10 का भाग किसमें दे दो? 20 में, तो 2 बार चला गया। यानी जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक ये क्रिया करनी है, और लास्ट में अगर शून्य आ गया तो जो भाजक होगा वही अपना HCF होगा। लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे? 350 बराबर यानी A बराबर BQ प्लस R, यानी 240 यानी भाजक इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल कितने हैं? 110। ऐसे लिख दिया अपन ने। 350 में 240 का भाग दिया तो एक तो भागफल प्राप्त हुआ और 110 अपने शेषफल प्राप्त हुए, तो अपन ने इसको इस प्रकार लिख लिया 350 बराबर भाजक यानी 240 इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार सेकंड स्टेप में आ जाओ। इसको क्या लिखेंगे? 240 बराबर 110 का भाग दिया गुणित 2 भागफल आए प्लस शेषफल कितने आ गए? 20। सेकंड स्टेप लिख दी। इसी प्रकार चलो थर्ड स्टेप में 110 में क्या लिखेंगे इसको? 20 गुणित 5 प्लस 0 रहेगी। 20 गुणित 5 प्लस कितने आ गए? 10। ठीक, अब वापस थर्ड स्टेप को लिखेंगे 20 बराबर 10 गुणित 2 प्लस 0। ये 0 आ गया तो अपना ये अपना HCF होगा। HCF बराबर 10। ये उत्तर आ गया। ये अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि द्वारा अपन इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर दिए। किस प्रकार? 2 तो अपने पहला, दूसरा 2 अपने वैदिक गणित से आ रहे हैं, और अपन तीसरा प्रश्न आ रहा है अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि के द्वारा, और ये भी बता दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 का है, सीधा क्वेश्चन आएगा, केवल मान रखते हमारे आंसर आ जाएगा। तो अपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे मान तुमको पक्के याद होने चाहिए, यानी सारणी तुमको आनी चाहिए। चलो इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 4। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री। चलो साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान हो गया √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 कोट 30 का मान, तो टेन 30 का मान वो होगा, वही क्या हो जाएगा? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोट 30 का मान। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका हो गया कोट 30 का हो गया √3, तो √3 का स्क्वायर दिया। अब देखो √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3। √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गए। 9 आ रहे, 9 का √ हो गया 3, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 ऐसे कैसे? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। ये हो गया तुम्हारे। अब इनको हल कर लो। 3/4 प्लस 3 दूनी 6, कुछ भी नहीं बटे हुआ 1 है। अब इन दोनों के एलसीएम ले लो। 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4, 4 एकम 4, इसको 3 से किया मल्टीप्लाई, 4 6 का 24, 24 और 3 कितने हो गए? 27/4। ये उत्तर है। ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन बात करते हैं, इसमें कोई सा भी केवल डायरेक्टली मान रख के ही करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने का।
क्वेश्चन नंबर 5 में वही ट्रिग्नोमेट्री से है कोई भी क्वेश्चन। अपन ने पूर्ण कोण वाले सूत्र के बारे में बात की थी, यानी sin 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है sin थीटा, और tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot 90 प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। sec 90 प्लस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा बराबर होता है sec थीटा। ये सूत्र इसमें काम आएंगे। जैसे अपन ले रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, साइन 36 डिग्री बटेवा कोस 54 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री बटेवा साइन 65 डिग्री। एक तुम याद रख लो एक चीज कि या तो बड़े कोण को छोटे में बदल दो या छोटे को बड़े में बदल दो। तो अपन क्या कर रहे हैं, बड़े को छोटे में बदल रहे हैं। तो कैसे, ये देखो इसमें ये 36 डिग्री आ रहा है, ये 54 डिग्री आ रहा है, तो इस 54 को अपन 90 में से घटा देंगे। कितने रहे 90 में से 54 घटाए तो 36 रह गए। तो इस 54 को क्या लिखेंगे अपन, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे, केवल अब बड़ा कोण पकड़ रहे हैं अपन, तो बड़े कोण को इस चेंज करेंगे 90 में से घटा के। तो ऊपर तो लिखा मैंने ऐसे कहीं सही, साइन 36 डिग्री बटेवा कोस 54 को क्या लिखा मैंने 90 माइनस 36, यानी 90 में से 36 जा रहे तब 54 इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 54 लिख रखा है। 54 का मतलब क्या, 90 माइनस 36, ये लिख दिया। प्लस इसी प्रकार कोस 15 छोटा कोण ऐसे कैसे ही रखना है, प्लस साइन 65 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 15, 90 में से 15 गए 65 रह गए, 90 माइनस 15, ये हो गई। अब देखो कोस 90 माइनस 36 यानी कोस 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा अपने पास। कोस 90 माइनस, और ये अपन ने प्लस लगा दिए, ये प्लस वाले प्लस में नहीं, ये माइनस में होंगे। सो ये साइन 90 माइनस थीटा माइनस में होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया सेक थीटा। तो अब इसमें साइन 36 डिग्री बटेवा कोस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिख देंगे साइन 36, ठीक है, प्लस कोस 15 ऐसा कैसे, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे कोस 15। साइन 36 से साइन 36 कट गए, कोस 15 से कोस 15 कट गए, इसका इसमें दिया एक बार और इसका भाग इसमें दिया एक बार, और एक हो गई अपने पास, तो ये उत्तर है। ये फार्मूले इसमें निर्भर है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की बात। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, यानी अपने पास 1 से 10 नंबर, 1 से क्वेश्चन 10 तक के एक नंबर के देते हैं मॉडल पेपर में तुम्हारे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 एक बिंदु पथ का क्वेश्चन है, कोई भी बिंदु पथ की क्वेश्चन आ जाएगी। बिंदु पथ क्या है, इसी में परिभाषा छिपी हुई है, बिंदु पथ यानी बिंदु का रास्ता, यानी बिंदु जो अपने दिए हुए प्रतिबंधों को पालना करते हुए कोई पथ बनाए उसको अपन कहते हैं बिंदु पथ। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई एक चर बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि वो एक निश्चित या स्थिर बिंदु से उसकी दूरी हमेशा अचर रहे, यानी ये तो अपन ने कोई निश्चित बिंदु या स्थिर बिंदु है, और ये अपना कोई चर बिंदु है, तो ये इस प्रकार घूम रहा है
कि इसकी ये दूरी हमेशा निश्चित रहे। तो ये पथ क्या कहलाएगा आपके पास? एक वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक वृत्त। इसलिए इस प्रकार बनता है कि कोई एक बिंदु किसी स्थिर बिंदु से इस प्रकार घूम रहा है कि उस स्थिर बिंदु से उसकी दूरी समान रहे या सदैव बराबर रहे, तो वो बिंदु पथ क्या कहलाएगा? तो वो बिंदु पथ होता है एक वृत्त होता है। इसी प्रकार कोई सरल रेखा दे दी है, कोई सरल रेखा से बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि उससे उसकी दूरी सदैव समान है, तो वो बिंदु पथ क्या होगा? वो बिंदु पथ उस सरल रेखा, जैसे ये कोई सरल रेखा, एक बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि इस रेखा से सदैव उसकी दूरी समान हो, यानी ये बिंदु जैसे इस प्रकार गमन कर रहा है इस रेखा से हमेशा दूरी समान, तो क्या बन रहा है? तुमको क्या लग रहा है? ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। जो अपना बिंदु पथ है वो दोनों रेखाएं समांतर होगी, यानी किसी सरल रेखा के से कोई बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि उससे उसकी दूरी सदैव समान रहे, तो वो बिंदु पथ क्या कहलाएगा? उस रेखा के समांतर रेखा होगी। इसी प्रकार एक बात करते हैं अपन, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पे होना चाहिए। ये इस प्रकार, ये देखो, ये और ये समान है, ये और ये समान। इसका मतलब क्या है? इसका बिंदु पथ क्या होगा? उन कोणों का अर्धक होगा, उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजन का युग्म होगा। जो कोण बन रहे हैं इन कोणों का समद्विभाजन का युग्म होगा, यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पे स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? उन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए कोणों के समद्विभाजक या उन कोणों के अर्धक के समान होगा, उन कोणों का अर्धक होगा। ये तुम्हारे इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन इसका। पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ, सिरे का बिंदु पथ। अब घड़ी का पेंडुलम क्या होता है? इस प्रकार कोई घड़ी है, ये इसका पेंडुलम है, तो इसके सिरे का बिंदु पथ क्या होगा? ये इसका बिंदु पथ एक चाप होगा। क्या होगा? एक चाप होगा। किसी घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ क्या होगा? एक चाप होगा। अगर ऐसे कहते हैं अपन को, किसी घड़ी के सुई का बिंदु पथ, कोई घड़ी है, दो क्वेश्चन है इसमें, घड़ी के सुई के सिरे का बिंदु पथ, सुई के सिरे का बिंदु पथ क्या होगा? एक वृत्त होगा। पेंडुलम का क्या हो गया अपने पास? पेंडुलम तो यूं घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक चाप होगा। ठीक। और लेकिन अगर अपन को कह दे कि घड़ी के सुई के सिरे का बिंदु पथ, ये हो गया तुम्हारे एक वृत्त होगा, उसका बिंदु पथ एक वृत्त होगा। इसी प्रकार बात करते हैं समतल में लुढ़कते हुए वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ। समतल में एक क्वेश्चन है, कोई समतल है, कोई पैरेलल जगह है, तुम बिठा दे अपन, कोई समतल, जैसे अब मैं ये कोई समतल दे दी, कोई समतल है, उस समतल पे एक वृत्त लुढ़क रहा है। एक अपन ये वृत्त बना रहा हूं, देखो ये वृत्त लुढ़क रहा है, ठीक है। तो इसके केंद्र का बिंदु पथ,
वृत्त लुढ़क रहा है तो केंद्र तो ये रहा, ये केंद्र का बिंदु पद। केंद्र का बिंदु पद क्या होगा, उस समतल के समांतर रेखा होगी। दिख रहा है इसमें? हाँ। उस समतल के समांतर, यानी कोई समतल है उस पे कोई वृत्त इस प्रकार लुढ़क रहा है कि उसका जो केंद्र है उसकी दूरी समान रहे उस समतल से, तो उसका बिंदु पद क्या होगा, उस समतल के समांतर रेखा होगी। ये अपन ने इस बिंदु पद के क्वेश्चन जो भी आएंगे छोटे क्वेश्चन उसकी बात हो गई। सारे क्वेश्चन लगभग मैंने बता दिए इसके, यानी अपना क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं।